से बुद्धि में तेरा सर्वाधिकार है और तूने अपने बच्चों के लिए प्रभु सूली पर चढ़ा और तूने सारी चीजों को हमारे लिए हासिल किया प्रभु। हम योग्य नहीं थे प्रभु, फिर भी तूने हमारे लिए सारी चीज को लौटाया। आदम गिरकर डरकर मारे छुपकर भाग गया था प्रभु, लेकिन तूने आवाज देकर प्रभु उसके लिए जो प्रभु तूने जायदाद को लौटाया, तूने उसे वापिस लौटाया प्रभु। आभारी है लॉर्ड। आज की शाम हम सब मिलकर प्रभु भाई शालोम के लिए प्रार्थना करते लॉर्ड। तूने जो उसकी खुशी और आनंद दी प्रभु लॉर्ड, जो भी विवाह की चीजें उन सारी चीजों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। हम सब एक मन एक विचार होकर प्रार्थना करते हैं। भाई शालोम को आशीष देते हैं, आशीष देंगे, आशीष देगा तुझे। वो अब्राहम ने अपने बच्चों को आशीष दिया, इसहाक ने अपने बच्चों को आशीष दिया, याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दिया, यूसुफ ने अपने बच्चों को आशीष दिया। अब्राहम ने भी प्रभु दुल्हन को आशीष दिया है। हम भी प्रभु इस बच्चों को आशीष देते हैं। उसके परिवार पर प्रभु तेरी अनिल दया बनाई रहे प्रभु। वो तो अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। अभी तो वही खुदा है जो बदलता नहीं है। सबको के हाथ रखना, खुदावन इन लोगों की प्रार्थना व्यर्थ न जाने। तो उनसे गुनाह अपराध गलती जो भी रुकावट रहेगा यीशु मसीह के नाम से दूर हटा दे। यीशु दाऊद कहता है तेरे नाम के निमित्त तेरे अधर्म को क्षमा कर। सारी रुकावट को प्रभु इसलिए हमने तेरे नाम को पहना है। जैसे वचन में हमने सुना प्रभु तू हमारी केंद्र है प्रभु। हम सब अनेक हम के प्रभु, अनेक मन एक आत्मा में प्रभु, एक वचन में लौटा प्रभु। खुदावन शरीर एक होकर क्या फायदा था, हमारी प्राण एक होने दे, एक विचार होने दे लॉर्ड। ऐसी शालोम उसकी पत्नी भी प्रभु लॉर्ड, वो शरीर में बने दो है प्रभु, एक आत्मा एक शरीर होने दे लॉर्ड। एक विचार के साथ मसीह जो केंद्र बनने दे। इनकी घर प्रभु तू बना हमारी प्रार्थना है और सारी कार्यक्रम को तू ब्लेस कर। पास्टर डेविड पॉल उनकी गलीशा प्रभु, पास्टर आइजक उनकी गलीशा और हमारे सारे लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद करते, इस अवसर के लिए धन्यवाद करते। आगे के समय तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन कबूल करना।
कोटि कोटि धन्यवाद भाई साहब। हालेलुया। अब बढ़ेंगे अब स्तुति के लिए गाते हैं, इसमें आराधना करेंगे। इनके स्थिति पर बेशुमार बलिदानों के लिए अब तक उसने संभाला, हमें अपने पाँव में ले इस चीज़ विश्वास करेगा प्रभुया नगराच्या निमित्ताने निकट रखेला प्रभुची स्तुती प्रभुचा धन्यवाद। मला असं वाटतं मराठी बरं राहील का हिंदी सोच के नहीं आया, सिर्फ आया कि इस शादी में शामिल हो और दुल्हन कभी हमारे प्रार्थना के लिए ऐसे आशीष दे दो। अचानक पास्टर डेविड पॉल ने मुझे बोला कि मैंने बोला नहीं और भी बहुत अच्छे अच्छे अचानक सेवक लोग यहाँ पर हैं, शायद वहाँ पर गए। उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे 2 शब्द बोलने के लिए हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन सबके लिए अच्छा है। हमारे लिए प्रभु का वचन रास्ता दिखाता है। तो मैरिज के बारे में, पत्नी के बारे में सबसे अच्छा कौन आपको सलाह दे सकता है? मुझे लगता है कि जिसके जीवन में अनुभव है वो अच्छा सलाह दे सकता है। जिनके जीवन में अनुभव है वो सही सलाह दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाइबल के अंदर एक ऐसा राजा हुआ कि उसकी 1000 औरतें थी। कितने थे? कितने थे? 1000 औरतें थी। अभी इससे बड़ा कोई आदमी नहीं हो सकता है कि सलाह देने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। इससे बड़ा कौन हो सकता है? हमारे पास वो तो एक ही औरत है, कितने सालों से बुढ़े हो गए, हम ज्यादा क्या बता सकते हैं? देखिए, उस सुलेमान जो बादशाह था, उसके 1000 बाप ने तो 500 किया, लेकिन बाप से बेटा सवाल था तो उसने 1000 कर दिया। तो उसने भी बहुत से ज्ञानी व्यक्ति था और समुपदेशक और नीति वचन के अंदर उसने कई प्रकार की अच्छी बातें बताई, किस प्रकार से किसी को जो अच्छी अमृत मिलती है वो बहुत भाग्यवान है। तो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। ये जो आदमी कॉलेज में बोलेगा तो एक आदमी चाहिए जितने वो कर सकता है, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जब लड़ाई के पहले ये जो शादी और जो शादीशुदा जो जीवन है, इसके अंदर बहुत तो समस्या। अरे ये 2-4 शादी होती है तो ये तो क्षमा करिए, मैं बुढ़ा हूँ, उसके लिए कुछ भी बोल देता करने को बात करूँ। अरे ये कुत्ते का जीवन है, ये कुत्ते का जीवन है, सुअरों का जीवन है। मुझे लगता है कि दुल्हन तैयार है और अभी सुनेगा, बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अब दूल्हे के आने में देरी नहीं है। तो खड़े होके तालियां बजाएंगे, नहीं कब खड़े होकर देखना। अब्राहम में 4 औरतें, अब उसके पोते के पास में भी 500 थे। सुलेमान आ गया 1000, लेकिन इसहाक के सामने सिर्फ भेजी। अरे ये बड़े बड़े लोगों ने 1000 किया, 500 व्यक्ति था। सही है ना? सही है। तो इसके लिए प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं अभी ज़्यादा क्या बताऊँ, पास्टर साहब भी आ गए, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने मुझे परमेश्वर ने उसको जो कुछ प्रकाशित किया वो सबके लिए शादीशुदा जिंदगी में किस प्रकार से जीवन होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए, पति और पत्नी पौलुस कहता है कि पतियों तुम अपने पति से प्रेम और दुल्हन को भी क्या सब आदमियों को छोड़ के जो प्रभु कभी बदलता नहीं, जिसके वायदे कभी टलते नहीं। रात के सुंदर अवसर पे लिखता हूँ, हम तुझे हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज इस विवाह के दिन धन्यवाद देते हैं कि दुल्हन के लिए और दूल्हा। थैंक यू पास्टर। आप सब खड़े हो जाएंगे, स्वागत करते हैं। आज सब बुलाना चाहते हैं।
मेहमान परिवार कलिसिया के लोगों को तो आशीर्वाद देकर अंत तक प्रभु तो हमारे बीच होकर हमें मार्गदर्शन और अगुवाई कर। अपने इन बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ जो हम बैठ सकते हैं। ब्रदर्स इधर आगे कुर्सी खाली है, देखिए आपके आगे प्लीज आगे से तो जाइए ताकि पीछे बैठे हुए लोग अपनी जगह मिल सके। आइए आगे, इधर भी काफी कुर्सी खाली है, सिस्टर्स लोग कवर कर सकते पीछे को। और जब परमेश्वर ने इनकी सृष्टि करी थी तो कहने का मतलब मेरा ये है द डिजाइनर ऑफ गॉड मैरिज इज गॉड हिमसेल्फ। मैरिज का डिजाइन कोई आदमी ने नहीं किया, कोई परिवार ने नहीं किया, माँ बाप ने शादी की रचना हुई है। और जहां पर बात शादी की नहीं होती तो वहां हम एक छोटी सी घटना को देख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसकी 6 अध्याय के अंदर हम क्या देखते हैं कि मनुष्य के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों ने जिन जिन को चाहा उन्हें ब्याह ले लिया। जिन जिन को चाहा उन्हें ब्याह। मनुष्य के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को, मतलब 1 2 3 4 जितना मर्जी है उतना लोगों ने रख लिया। फिर 6वें अध्याय के नीचे और 2 वचन में पढ़ेंगे तो बाइबल बोलता है 5वां वचन में जितने और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है जी, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। क्यों बुरा हो रहा है? कारण जिन जिन को चाहे उन्होंने लड़कियां रखते चले गए। 1 2 3 4 5 शादी कर दी। पाप दुनिया में बढ़ गया। परमेश्वर ने पवित्र विधि रखा था, उस विधि के अपराध उसके विपरीत क्या देखते हैं कि जिन जिन को जैसे जैसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य की पुत्रियों और परमेश्वर के पुत्र। बड़ी पहला तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। यहाँ पर 2 प्रकार के कौम दिखाई दे रहे हैं, एक परमेश्वर का पुत्र और दूसरा मनुष्य की पुत्री। लोग उतरकर मनुष्य की पुत्रियों के साथ में शादी की और बच्चा पैदा किया। ऐसा बहुत सारे एंजल कभी भी खुदा का बेटा नहीं बने हैं। वो परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन खुदा का बेटा बनने का अधिकार लूक की किताब 30 अध्याय आखिरी वचन में सिर्फ आदम को है। लेकिन बाइबल कहता है वो शेत का और परमेश्वर का पुत्र यानी आदम की वंशावली। और जब मनुष्य की पुत्रियां कहती हैं तो वो कैन की वंशावली। सो कैन की बेटियों को आदम के परमेश्वर के पुत्रों की बेटियों ने शादी कर ली। अब कैन की वंशावली करता है उसी तरह से प्रभु जो विधि होने वाला है प्रभु, ये विधियों का आपके हाथ में सब राजा अपने दास के द्वारा जो विधि पढ़ेंगे खुदावन एक दूसरे को सौंपेंगे राजा। इस समय में आप उनके साथ ऐसे कोई भी व्यक्ति हो तो अभी आप बोल सकते हैं। ऐसा कोई कारण हो तो शादी के पूरे खर्चे लेकर वो अभी आगे आइए, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए खामोश रहेंगे। दर्शन आपके पर प्रेशर दिया गया है, रोक दिया गया है, यही शादी से करना क्या आप अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी से। अजीजों, हम यहाँ पर खुदा और गवाहों का समूह रूबरू जमा हुए हैं। इस जवान को और इस लड़की को पाक ब्याह के रिश्ते में बांध। वह रिश्ता जो हम मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान है जाहिर भी होता है, जिसको मसीह ने काना ए गलील में अपनी हाजिरी और पहली मौजूदगी के साथ रौनक खुशी के साथ पालन करोगे तो तुम्हारा जिंदगी खुशी और मसरत से भर जाएगी। और जो घर तुम बनाने जा रहे हो हमेशा उसमें सलामती वास करेगी। दर्शना को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हो और वायदा करते हो, उसके साथ खुदा के कलाम के मुताबिक ब्याह की पाक हालात में रहोगे और तुम बीमारी तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगे, उसे तसल्ली दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसको अपने पास से अलग ना करोगे और सब कुछ छोड़कर जब तक तुम दोनों जीवित रहो उसी के साथ मिले रहोगे। जी हाँ,
दर्शना, क्या तुम ईश्वर के शालोम को अपना मन उसके साथ खुदा के कलाम के मुताबिक ब्याह के हालात में रहो और बीमारी तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगे, उसे तसल्ली दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसे अपने पास से अलग ना करोगे और सब कुछ छोड़ जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे उसी के साथ बने रहोगे। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। आप लोग चिनानी के लिए दोनों परिवार से विनती करता हूँ कि आप आगे आएंगे, इनके भी मोटी डैडी आगे। परमेश्वर का वचन ही बदलने वाले हैं और उसी को टोकन बनाने वाले हैं। खुदावंद बड़ी आशीष दे। நாமத்தினாலே மனதார வாழ்த்தி பரலோகத்தின் அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் இந்த பிள்ளைகள் மீது பலிக்கும்படியாக பொழியப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீ தெய்வீக கரம், பிரசன்னம், ஆறுதலுடைய மகிமை இந்த பிள்ளைகளோடு எப்போதும் தங்கி இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒரு நல்லதொரு கிறிஸ்தவ திருமணத்தை மணவாட்டி பிள்ளைகளின் இந்த மகத்தான நிகழ்ச்சியை காணும்படியாய் கிருபை தந்தீர். ஆண்டவரே, இந்த விவாகத்திற்கு அடையாளமாய் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொள்ளும் போது தேவரே நீர் மகிழ்ச்சி அடைந்து உடைய அன்பினால் இந்த பிள்ளைகளை கவரும்படியாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. I pray Lord that तुम दर्शना को अपनी मनपसंद पत्नी कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ आज से जब तक हम दोनों जिंदा रहें बेहतर हालात बदतर हालात सुख और दुख में अमीरी और गरीबी में बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझसे मिला रहूंगा बड़े प्यार करूंगा तेरा ख्याल रखूंगा तेरे लोग मेरे लोग होंगे यदि मौत को छोड़ मैं किसी और वजह से तुझसे अलग हूँ तो खुदा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी बढ़कर करे। मैं इसका ईमान के साथ वादा करता हूँ। दर्शना, क्या आपको इनके वायदे कबूल है? हाँ, मुझे कबूल है। पति कबूल करती हूँ, वादा करती हूँ आज से जब तक हम दोनों जिंदा रहे बेहतर हालात बदतर हालात सुख और दुख में अमीरी और गरीबी में बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझसे मिली रहूंगी तुझे प्यार करूंगी तेरा ख्याल रखूंगी तेरे लोग मेरे लोग होंगे तेरा घर मेरा घर होगा तेरा खुदा मेरा खुदा होगा यदि मौत को छोड़ मैं किसी और वजह से तुझसे अलग हूँ तो खुदा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी बढ़कर करे। मैं इसका ईमान के साथ वायदा करती हूँ। शालोम, क्या आपको उनके वायदे कबूल है? जी, मैं कबूल करता हूँ। मैं शालोम इस बाइबल से जो खुदा का वचन है वायदों की निशानी में तुझसे चाहता हूँ और अपना सारा दुनियावी माल तुझे देता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं दर्शना अपने वायदों की निशानी में इस बाइबल से तुझ शालोम को चाहती हूँ और अपना सारा दुनियावी माल तुझे देती हूँ। खुदा
खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आगे बजाएंगे सब लोग। जोरदार तालियों के साथ पहली बार शालोम अपनी पत्नी को देख रहा है, क्योंकि शादी किया है और एक दूसरे को ईमान से कबूल भी किया है, हाथों के मिलाने से, बाइबल के बदलने से इसको जाहिर भी किया है। इसलिए मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनको पति और पत्नी करार देता हूँ। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको इंसान अलग ना करे। खुदावन इनको आशीष दे। मैं चाहूँगा सभी भाई लोग आगे आएंगे और इन पर हाथ रखकर हम लोग इनके लिए ब्लेस। सभी पास्टरों से मिलती हैं और परिवार के लोग थोड़े पीछे हट जाओ। हमारे जीवित और दारू का वजह धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। तूने शाला बहत्तर शिवा के जीवन को पहले ही से नियुक्त किया और आज इस धरती के ऊपर संपन्न हुआ। प्रभु इब्राहिम और तेरे उस प्रेम में जैसे तूने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, वैसे शाला बहत्तर शिवा के जीवन में वही प्रेम प्रभु हमेशा के लिए बदल है। और जितने सहायता को उनको हम सब मिलकर प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीषें, स्वर्गीय पारिवारिक आशीषें उनके जीवन में तू दे और उनको फलद्रुप कर। प्यारे प्रभु यीशु, दोनों कुटुंबियों को भी हम तेरे हाथ में देते हैं, जिससे दोनों पति और पत्नी ने बल्कि दोनों के परिवारों को भी तूने एक किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उनको भी प्रभु यीशु को आशीष दे। प्रभु जी पति और पत्नी बनकर प्रभु जी हमेशा तेरे सेवा के लिए आगे बढ़े, प्रभु तेरे सेवा के हाथ बताए, ताकि उनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा हुए और एक ऐसा आदर्श परिवार बना जो कि औरों के लिए आदर्श बनकर जी सके, उनके लिए राह दिखाने वाले परिवार बन सके। ऐसे तू कर उनको तेरी आशीष से बाहर कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते सुन और कबूल कर। थैंक यू पास्टर, खुदावन आपको आशीष दे। आप अपनी जगह बैठ सकते हैं। Wipe your tears, take a breath, lay your head on my chest, let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows, well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights, Who's wrong and who's right, but I want you to know, at the end of the day, I'm always here to stay. No, you'll never be alone. Come what may, the highs, the lows, well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and
highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. Oh, when it's time to say goodbye, we'll rest in our foundation, hand in hand on our knees, nothing between us. 'Cause in the end, even death could only lead us to you, me, and Jesus. Upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as